पति और पत्नी कितने हुए? 2। पति और पत्नी दोनों मिलकर 2 ही हुए ना। ये बताओ, एक आदमी का एक दिन का खर्च कितना है? कम से कम 200 रुपया। 200 रुपया एक आदमी का खर्च है, और 2 आदमी रहेंगे तो 200 और जोड़ लो 400 रुपया। अगर माता पिता रहेंगे, भाई बहन है, तो उनका जोड़ लो। तो एक आदमी एक जब पति का खर्च जब 200 रुपया है, अगर शादी कर लिए तो पत्नी को जोड़ लो और 200 रुपया, 400 रुपया हुआ। और माता पिता का खर्च जोड़ लो, अगर छोटे भाई बहन है तो उसका जोड़ लो। तो एक पति अगर प्रतिदिन मेहनत करेंगे, कमाएंगे, कम से कम 700 रुपया, 800, तब जाकर अपने पत्नी का, माता पिता का पालन पोषण कर पाएंगे। भाई उसमें भोजन भी करना है, कपड़े लत्ते भी है, कभी कोई बीमार पड़ गया वो भी खर्च है। तो कम से कम तो 600-700 रुपया आज के डेट से प्रतिदिन कमाना चाहिए पति को, तब जाकर अपनी पत्नी का और माता पिता का खर्च संभाल पाएंगे। तो रोज मेहनत करने पड़ेगा, 700-800 रुपया कमाना पड़ेगा। अगर उस पति के मान लो कि एक बच्चा पैदा हो गया, संतान, तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से कम उसका 100 रुपया और जोड़ लो, कम से कम 100 रुपया। अभी तो माता पिता के गोद में खेल रहा है वो, तो कम से 100 रुपया पर काम निकाल दोगे, 100-200 का कपड़े भी पहना कर निकाल दोगे। अब बच्चा धीरे धीरे वह 1-2 साल का होगा, तो उसके कपड़े लत्ते भी महंगा पड़ेंगे कि नहीं? 2-3 साल के बाद उसे स्कूल में ले जा करके नाम लिखवाओगे तो उसमें भी पैसा लगेंगे। अब स्कूल का ड्रेस में भी पैसा लगेगा, कॉपी किताब में भी पैसा लगेगा। तो खर्च बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ। खर्च भी बढ़ेगा, और एक क्लास से दूसरे क्लास में जाएगा तो और भी उसके खर्च बढ़ेगा। तीसरा क्लास में जाएगा तो और भी बढ़ेगा, चौथा 5वां में जाएगा तो और भी बढ़ेगा कि नहीं? तो खर्च बढ़ेगा। तो 2 बच्चा अगर पैदा किए, संतान पैदा किए, चाहे वह लड़की हो लड़का हो, तो आपको प्रतिदिन मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम 800-900 रुपया प्रतिदिन आज के समय से कमाओगे, तब जाकर के पालन पोषण कर पाओगे। उसमें अपना खर्चा है, माता पिता का है, पत्नी का है, बाल बच्चों का कपड़ा लत्ता है, कभी बीमार पड़ गए वो भी खर्चा है। तो रोज परिश्रम करना पड़ेगा और कमाना पड़ेगा कम से कम 800-900 रुपया। तो मेहनत करके 2 ही पैदा करो। पति पत्नी मिलकर कितने हैं? 2 ही है, और 2 पैदा करोगे, परिश्रम करोगे तो अपने बच्चों का, संतान का पालन पोषण भी कर लोगे। उसके समय पर कपड़े लत्ते भी दे सकते हो, और स्कूल में समय से शिक्षा भी दिलवाना है, उसको संस्कार भी बनाना है, और समय पर शादी विवाह भी करना पड़ेगा।
तो कम से कम दो, अधिक से अधिक दो ही पैदा करना चाहिए। और दो पैदा करके उसको ज्ञान दिलवाना चाहिए, संस्कार बनाना चाहिए और समय पर शादी विवाह भी करना चाहिए। अगर दो से अधिक पैदा अगर कर दिए, उसके समय पर कपड़ा लत्ता भी नहीं दे पाओगे। अधिक पैदा हो गया लड़का चाहे संतान, लड़की हो लड़का हो, अगर उसे ज्ञान नहीं दिलवा पाओगे, वह संस्कारहीन हो गया, तो जानते हो क्या हो गया? जानवर को भी ज्ञान नहीं है। एक पिता क्या होते हैं? एक पिता गुरु होते हैं, और पिता का जो लड़का संतान होता है वह शिष्य होता है। तो ये बताओ, जब पिता गुरु हुए और उसका जो संतान हुआ शिष्य हुआ, तो गुरु का कर्म क्या होता है? गुरु का कर्म होता है शिष्य को ज्ञान देना। अगर गुरु अपने शिष्य को ज्ञान नहीं दे पाया, तो क्या आप उसको गुरु कह सकते हो? उसका गुरु बनने का कोई अर्थ होगा? उसी तरह से पिता भी होते हैं। अगर पिता अपने पुत्र को, अपने संतान को पैदा करके अगर ज्ञान उसे समय पर दिलवाते हैं, संस्कार का ज्ञान भरते हैं और समय पर शादी विवाह करते हैं, तभी वह पिता भी कहलाते हैं। बाकी अगर पैदा कर दिए संतान को, लड़की लड़का को, समय पर उसको अगर शिक्षा नहीं दिलवा पाओगे, उसका समय पर शादी विवाह नहीं कर पाओगे, जबकि तुम्हारा हाथ पैर शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो उतना तो करना ही पड़ेगा। अधिक पैदा कर दिए, कुछ लोग माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चा पैदा कर देते हैं और छोड़ देते हैं भगवान भरोसा। अब कि भगवान, चलो भगवान जिलाएंगे, भगवान पालन पोषण करेंगे, भगवान ज्ञान देंगे। अब बताओ, क्या भगवान तुम्हारे लिए अलग से साकार रूप से प्रकट होकर तुम्हारे बच्चों को क्या भोजन बनाकर खिलाएंगे का? उसे ज्ञान देंगे बैठाकर, अरे तुमको हाथ दिए, दो पैर दिए, देखने के लिए नेत्र दिए, बुद्धि विवेक दिए, परिश्रम करके अपने परिवार का पालन पोषण करो और अपने संतान को योग्य बनाओ, उसे समय पर कपड़े लत्ते दो, पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार के ज्ञान भरो और समय पर शादी विवाह करो। अब तुम अपने संतान को पढ़ा लिखा नहीं पाओगे, तो जो ज्ञान, जब उसे ज्ञान नहीं मिलेगा तो जानवर ही समान है। कहीं गलत संगत में भी पड़ जाएगा, गलत रास्ते पर चलने लगेगा, या तुम्हारे रहते अगर उसका कपड़ा लत्ता भी कोई और देगा, मान लो तुम्हारे रिलेशन रिश्तेदार के हैं, उसे पढ़ा लिखा नहीं पाओगे, वो लोग जा करके पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी विवाह वो लोग करेंगे जो कि तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारी लड़की है, तुम्हारे हाथ पैर भी सही है, शरीर से स्वस्थ भी हो, तो यह भी एक पाप है। और इस पाप का भागी कौन है? पिता, जो अपने पुत्र को, लड़की को पैदा करके पढ़ाए लिखाए नहीं, उसके समय पर शादी विवाह नहीं किए, तो कम पैदा करो,
दो पैदा करो और उसे समय पर ज्ञान दिलवाओ, उसे संस्कार के ज्ञान दो और समय पर शादी विवाह करोगे तो तुम भी सुखी से रहोगे और तुम्हारा संतान सुख से रहेंगे। कहा भी गया है कि कम परिवार सुखी परिवार। बोलो राधे राधे।